नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनय कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे आरएससीईटी लेवल के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन में देखो, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 जनवरी या 22 जनवरी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन में देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3। सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक तो सीयू होता है, दूसरा एएलयू होता है, तीसरी एक मेमोरी होती है। एएलयू भाग में क्या होता है कि जो डेटा अपन इनपुट देते हैं उसी इनपुट डेटा की जो गणना करते हैं, यानी अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं कौन सा भाग करता है? वो करता है सीपीयू का एएलयू भाग। सीपीयू में एक होता है सीयू भाग। सीयू भाग क्या करेगा कि जो भी डेटा वगैरह है उस डेटा को कंट्रोल करने का काम वो सीयू भाग करेगा। तीसरी एक मेमोरी है, उसी मेमोरी को कहते हैं अस्थायी मेमोरी। वो अस्थायी मेमोरी क्या करेगी कि एएलयू के द्वारा गणना किए हुए डेटा को स्टोर करेगी, वो भी अस्थायी रूप में। स्टोर करने के बाद में वो कहाँ पर भेजेगी? उसको सीयू के पास भेजेगी। और सीयू भाग है उसी डेटा को जो रो मेमोरी या फिर स्थायी मेमोरी के पास में एडिट करता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सीयू के एएलयू में क्या होते हैं। तो सीयू का जो एएलयू है उसमें एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी का नाम क्या है? रजिस्टर मेमोरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 4। क्रे क्या है? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि क्रे क्या होता है। तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण किसने किया था? सेमूर क्रे ने किया था। सेमूर क्रे ने सबसे पहले एक कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम था सीडीसी 6600। सीडीसी 6600 में कोई टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से उसको खारिज कर दिया और उसके स्थान पर एक क्रे नाम से सुपर कंप्यूटर बनाया। ऑप्शन में देखो, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 5। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कुंजियां कहते हैं? कीबोर्ड पर कंट्रोल कीज है, अल्टर कीज है और जो शिफ्ट कीज होती है, इन कीज को कौन सी कुंजी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन में देखो, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है, इनकी संख्या 12 होती है। F1 से लगाकर F12 तक होती है। दूसरा ऑप्शन है मॉडिफायर कीज। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को ही क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से स्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी और दूसरी अस्थायी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है इन ऑप्शन में से वो स्थायी मेमोरी कौन सी है? रेम मेमोरी है, रोम मेमोरी है, रेम और रोम दोनों मेमोरी है या इनमें से कोई नहीं? तो स्थायी मेमोरी होती है उसको कहते हैं रोम मेमोरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है जो कि पावर सप्लाई आने तक ही काम करेगी। जब से आपका जो सीपीयू है, जो सिस्टम है वो बंद हो गया, बंद होने के बाद में रैम मेमोरी अपने डेटा को क्या कर देगी? नष्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 7। निम्नलिखित में से एमएस वर्ड के बारे में क्या सत्य है? एमएस वर्ड प्रोग्राम के बारे में सत्य कथन यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए में देखो, एमएस वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है कि जो संपूर्ण कंप्यूटर को चलाता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कि एमएस वर्ड क्या है? कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन करेक्ट है कि एमएस वर्ड जो प्रोग्राम है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि एमएस ऑफिस का ये भाग होता है और एमएस ऑफिस स्वयं क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला ऑप्शन देखो,
एमएस वर्ड सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है, कि एमएस वर्ड सिस्टम भी है और एप्लीकेशन ही दोनों सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन गलत है, इसमें एमएस वर्ड है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होता। अगला ऑप्शन देखो, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, कि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखो, रो और कॉलन के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? कि एक जो सीट है उस सीट के अंदर रो और कॉलन का जो इंटरसेक्शन है इसको क्या कहते हैं? सीट है वो एक्सेल प्रोग्राम के अंदर बनाई जाती है। एक्सेल में जो फाइल बनाते हैं उसको सीट के नाम से जानते हैं। तो सीट के अंदर आपसे पूछा है कि ये तो लाइन होती है, इसको कहते हैं कोलन, और ये जो लाइन होती है ये होती है रो की लाइन। कोलन और रो की लाइन एक दूसरे को काट कर जो आयताकार बॉक्स बना रही है इसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा गया है कि इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या है? एक्सेल की फाइल को आप सेव करोगे तो उसका एक पहचान नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सटेंशन नेम कहते हैं, एक्सटेंशन फाइल कहते हैं। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है, ऑप्शन में देखो, डॉट XLS है, डॉट DOC है, डॉट पावर PNT है, डॉट PDF है। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉट XLS। अगर आपसे वर्जन के बारे में पूछे ना तो ये एक्सटेंशन तो 2003 वर्जन तक ही है। आपसे पूछे कि 2007 वर्जन या 7 के बाद में 10, 13, 16, 19 इनमें पूछे तो इसमें पीछे एक एक्स और ऐड हो गया है, यानी 2007 का पूछे या 10 का पूछे तो उसमें एक्सटेंशन नेम होगा डॉट XLS एक्स। ये वर्जन का ध्यान रखना आप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 10, सारे डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सभी डॉक्यूमेंट्स का फाइल एक्सटेंशन नेम पूछा है। डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल होती है वो एमएस वर्ड में बनती है। यहाँ पर आपसे एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम पूछा है। ऑप्शन में देखो, .txt, .doc, .xlsc और .fil। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, .doc। अगला क्वेश्चन देखो, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? होम मेन्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा? कट, कॉपी और पेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? अब आपसे कट की शॉर्ट कमांड पूछे तो कट की शॉर्ट कमांड होती है Ctrl+X। फिर आपसे कॉपी की शॉर्ट कमांड पूछे तो होगी Ctrl+C। पेस्ट की शॉर्ट कमांड पूछे तो होगी Ctrl+V। कट से क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को आप वहां से हटा सकते हो। कॉपी से क्या कर सकते हैं? उसी टेक्स्ट की प्रतिलिपि ले सकते हैं। पेस्ट से क्या होगा कि जो कट और कॉपी किया उसको आप दूसरी जगह ऐड कर सकते हो। कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, टूल्स मेन्यू करते हैं, स्पेशल मेन्यू करते हैं या फिर एडिट मेन्यू? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एडिट मेन्यू। अगला क्वेश्चन देखो, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का भाग है? डॉट मैट्रिक्स क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में देखो, कीबोर्ड है, CPU है, स्कैनर है या फिर प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है। एक प्रिंटर का नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो प्रति सेकंड एक डॉट को या कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? एक वेब पेज का कोड लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं? ऑप्शन में देखो, जावा लैंग्वेज का, पाइथन लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का या HTML लैंग्वेज का? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, HTML लैंग्वेज से एक पेज का कोड लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मॉनिटर पर नजर आने वाले आइकन को क्या कहते हैं? अब ये आइकन क्या है कि जैसे आपने एक LED स्टार्ट की, कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो उस पर जो छोटे छोटे चित्र होते हैं उसी को क्या कहेंगे अपने? आइकन कहते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि आइकन को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा, उसको कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? जिसको अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हो लेकिन उसको आप छू नहीं सकते, तो क्या है वो? सॉफ्ट कॉपी है। अगला क्वेश्चन देखो,
कीबोर्ड माउस और मॉनिटर, कीबोर्ड माउस मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है? कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है या सिस्टम यूनिट है, उसको क्या कहते हैं? अब कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग है उसको क्या कहेंगे? हार्डवेयर उपकरण कहेंगे। कीबोर्ड ये भी भौतिक भाग है, माउस है ये भी भौतिक भाग है, तो इनको अपन क्या कहेंगे? हार्डवेयर। ऑप्शन में देखो, सॉफ्टवेयर कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे, नन ऑफ दिस अबाउ कहेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है सी, ये क्या है? हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम में जीरो व एक को क्या कहा जाता है? जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें जीरो और एक को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, बाइट कहते हैं, मेगाबाइट कहते हैं या फिर गीगाबाइट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा जीरो और एक मिलकर क्या बनाते हैं? एक बिट बनाते हैं। ये जो बिट है ये मेमोरी की प्रथम इकाई है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 17, एमएस वर्ड 2017 डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन नेम क्या है? सॉरी, एमएस वर्ड 2007 का एक्सटेंशन नेम क्या है? यहाँ पर देखो आपको वर्जन दे रखा है कि 2007 का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, तो उसका एक्सटेंशन नेम जैसे 2007 या 7 के बाद में क्या जोड़ा गया है? कि एक्स और जोड़ा गया है। ऑप्शन में देखो .doc, ये वर्जन 2003 तक मिलेगा आपको। दूसरा ऑप्शन है PPTX है, TXT है और .docx है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, .docx। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 18, हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या है? हाइपर लिंक को आप ऐड करते हो उसकी शॉर्ट कमांड यहाँ पर आपको पूछी गई है। ऑप्शन में देखो कंट्रोल शिफ्ट और के, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस के, तीसरा ऑप्शन में देखो कंट्रोल अल्टर और के, 4 नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच। हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल प्लस के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 19, कौन सी की के प्रयोग से फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन ओपन किया जाता है? ऐसी कौन सी शॉर्ट कमांड की जिससे फाइंड और रिप्लेस दोनों का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं? कंट्रोल प्लस एफ है, कंट्रोल प्लस एक्स है, कंट्रोल एच है या फिर कंट्रोल आर है। तो कंट्रोल और एच को आप टाइप करोगे तो फाइंड और रिप्लेस दोनों का डायलॉग बॉक्स ही ओपन होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल 2007 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट ओपन होती है? आप जैसे एमएस एक्सेल को ओपन करते हो, वर्जन कौन सा दे रखा है इसमें? आपको 2007 वर्जन दे रखा है। 2007 में आप सीट ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट कितनी सीट ओपन होती है? ऑप्शन में 2 सीट ओपन होती है, 1 होती है, 3 होती है या फिर 4 सीट ओपन होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 सीट बाय डिफॉल्ट ही ओपन होती है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले शुरू करने से पहले क्या लगाते हैं? एक्सेल प्रोग्राम में जो भी वर्क करते हैं वो फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, तो फॉर्मूला लगाने से पहले कौन सा सिंबल लगाया जाता है? ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में देखो, परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं, प्लस का लगाते हैं, बराबर का लगाते हैं या लेस देन का लगाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बराबर, यानी कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले अपन बराबर का सिंबल ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, URL की फुल फॉर्म क्या है? URL की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ऑप्शन में देखो, यूनाइटेड प्रोपर्टी रिसोर्स लोकेशन है, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन है, ऑप्शन सी है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन है और ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट कीज क्या है? कि कोई भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की साइज बढ़ाते हैं तो साइज बढ़ाने की शॉर्ट कमांड कीज यहाँ पर पूछी गई है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट है या फिर कंट्रोल के साथ में माइनस है। टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस कीबोर्ड की कौन सी शॉर्ट कीज का यूज किया जाता है? कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको किस में कन्वर्ट करना है? कैपिटल लेटर में करना है, तो कैपिटल लेटर की शॉर्ट कमांड क्या होगी?
कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए होगी, कंट्रोल प्लस ए होगी, कंट्रोल शिफ्ट ए होगी, या फिर कंट्रोल के साथ में एस होगी। टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने की शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट और ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सेव की हुई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने की शॉर्ट कमांड की क्या है। एक फाइल को आपने सेव कर दिया, वो तो होती है सेव करना। उसी फाइल को आप दूसरी बार सेव करते हो तो वो होती है सेव एज। यहाँ पर आपसे सेव एज की फुल फॉर्म, सेव एज की शॉर्ट कमांड पूछी गई है। कंट्रोल प्लस वी ये किसकी होती है, पेस्ट की होती है। कंट्रोल प्लस सी ये कॉपी की होती है। कंट्रोल प्लस ए ये पूरे पेज को एक साथ में सिलेक्ट करने की होती है। और F12 वो सेवेज की शॉर्ट कमांड होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन एक फाइल का नाम है। एमएस वर्ड में आप फाइल बनाते हो उसको डॉक्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। एक्सेल की फाइल को शीट के नाम से जानते हैं। और पावर पॉइंट की जो फाइल है उसको प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन से प्रोग्राम की जरूरत होती है, वो होगी पावर पॉइंट प्रोग्राम की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। पावर पॉइंट में आप फाइल बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसके अंदर आपको एक चार्ट इंसर्ट करना है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से मेन्यू को आप एक्टिव करोगे। ऑप्शन में देखो, एडिट मेन्यू और चार्ट, इंसर्ट मेन्यू, पिक्चर और चार्ट, इंसर्ट और चार्ट, या व्यू और चार्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू को एक्टिव करने के बाद में आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 28, किस इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ऐसी कौन सी चिप है, आईसी चिप है, जिसका प्रयोग है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, या ए और बी दोनों ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों ऑप्शन, यानी मीडियम को भी लिया गया था और स्मॉल को भी लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 29, कीबोर्ड पर जिन कीज के आगे F1 से F12 लिखा होता है उसे क्या कहते हैं। कीबोर्ड में सबसे ऊपर कीज होती है जिस पर F1 से F12 तक लिखा होता है उसको कहते हैं फंक्शन कीज। ऑप्शन में देखो, फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज है, टॉगल कीज है, या कंबाइनेशन कीज है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फंक्शन कीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सब स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे साइंस के फॉर्मूले अपन यूज करते हैं, या किसी टेक्स्ट के बॉटम साइड में एक टेक्स्ट यूज करना है, एक टेक्स्ट ऐड करना है, उसी को क्या कहेंगे, सब स्क्रिप्ट कहेंगे। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है कि एक टेक्स्ट की पावर बनाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर आपसे सब स्क्रिप्ट का उदाहरण पूछा है। ऑप्शन में देखो, एक्स के बॉटम साइड में टी लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में देखो एक्स और टू लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में देखो एक्स और टू लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में डबल एक्स लिखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कि एक्स है, एक्स के बॉटम साइड में दूसरा टेक्स्ट लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस पावर पॉइंट 2007 में स्लाइड शो देखने के लिए यूज किया जाता है। वर्जन दे रखा है 2007। स्लाइड शो देखने की शॉर्ट कमांड आपसे पूछी गई है। केवल एफ टाइप करने पर दिखाई देगा, F5 के साथ में आपको स्लाइड शो दिखाई देगा, F7 के साथ में दिखाई देगा, या फिर F9 के साथ में दिखाई देगा। स्लाइड शो करने के लिए अपन F5 का यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, सीधी लाइन खींचने के लिए कौन सी की दबा कर रखनी चाहिए। यानी आपको एक लाइन एडिट करनी है, वो लाइन सीधी होनी चाहिए, उसके लिए कीबोर्ड से कौन सी कीज दबा के रखोगे। शिफ्ट कीज है, टेब कीज है, अल्टर कीज है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट कीज को दबाकर रखोगे तो आपकी लाइन वो सीधी खींची जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो,
कौन सी की दबाने से स्लाइड शो समाप्त हो जाती है? ऐसी कौन सी की है जिसको दबाने से जो स्लाइड चल रही है वो समाप्त हो जाएगी? ESC कीज यानी से अपन एस्केप कीज कहते हैं। शिफ्ट कीज को दबाने से, अल्टर प्लस एम के साथ में या फिर अल्टर के साथ में F4 टाइप करने से स्लाइड शो समाप्त होगी। इसका करेक्ट आंसर है ESC यानी एस्केप कीज को आप टाइप करोगे तो स्लाइड से बाहर जा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? एक्सेल प्रोग्राम के अंदर आप एक सीट बनाते हो, एक फाइल बनाते हो, उसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट सीट कहते हैं, स्प्रेड सीट कहते हैं, फाइल सीट कहते हैं या फिर फोल्डर सीट कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा स्प्रेड सीट कहते हैं, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन देखो, किसी भी लिस्ट में से टेक्स्ट को पता करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्ट कीज का उपयोग किया जाता है? कि टेक्स्ट का पता करना है, टेक्स्ट को फाइंड करना है, उसके लिए कौन सी शॉर्ट कमांड का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस F टाइप करेंगे, कंट्रोल S टाइप करेंगे, कंट्रोल A करेंगे या फिर कंट्रोल P करेंगे? फाइंड करने की शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल प्लस F। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आज की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।